नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत आप सभी का साक्षात्कार होना है संस्कृत विषय का, जिसमें अभी तक मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जो अक्सर साक्षात्कार में पूछे गए हैं, उन्हीं सभी तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप सबको लाभ मिल रहा होगा और इस समय लाइक और डिसलाइक दोनों का क्रेज चल रहा है। तो आप सब की इच्छा जो भी होगी इस चैनल पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया लाइक बटन दबा करके करिएगा, चाहे लाइक बटन दबाए चाहे डिसलाइक। तो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबेगा और अच्छा नहीं होगा तो डिसलाइक। तो डिसलाइक का मतलब ही होता है कि आप में कुछ कमियां हैं और उसको सुधारिए। तो बिल्कुल दोनों सहर्ष स्वीकार होगा। आप लोगों की इच्छा जो होगी आप लोग लाइक बटन दबाइए चाहे डिसलाइक बटन दबाइए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ पूछा जाता है कि भाई लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं और लक्ष्य ग्रंथ क्या होते हैं, क्योंकि प्रश्नों का वैक्यूम बनता है, ऐसे एक श्रृंखला चलती है। आप जैसे ही एंट्री करते हैं, देखिए इंटरव्यू दो तरीके से होते हैं, एक तो बाह्य होता है, एक आपका इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड, बाह्य मतलब होता है आपका पहनावा, वेशभूषा, बॉडी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो आप किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से अंदर बैठते हैं, कैसे परमिशन लेते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर आपका आई कांटेक्ट होता है जब आप अपना उत्तर देते हैं किसी के सामने। तो आप जो प्रश्न पूछ रहा है विद्वान, दो रहेंगे, जो पूछ रहा है उसकी तरफ अपना आई कांटेक्ट अपना फेस करके ही बताइए, कहीं ऐसा ना हो सदस्य को देखते रहिए और जवाब दे रहे हैं आप जो है किसी दूसरे को। इस प्रकार की जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डरना नहीं है मित्र, जितना आप पढ़े हैं। देखिए, आप अगर ज़्यादा अध्ययन किए होते तो आप टीजीटी का साक्षात्कार नहीं देते, फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते। तो मतलब कुल मिला करके है, जिस प्रकार की परीक्षा है उसी प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं है। सामान्य जानकारी आपको हम हर समय हर तथ्य पे होनी चाहिए और डरना नहीं है। और जीके जीएस इतना नहीं पूछा जा रहा है, ना पूछा जाएगा। प्रायः विषय पर ही आपका साक्षात्कार संपन्न हो जा रहा है। और आप पहनावा ज़रूर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कैजुअल ड्रेस हो, आपका पैंट हो, शर्ट हो। बॉयज़ में लड़कियों के लिए जो कोशिश करें अच्छे से सूट अथवा साड़ी को पहने, साड़ी। तो साड़ी भी ऐसा नहीं कि जैसे कभी आप किसी पार्टी में जा रहे हों, निमंत्रण जा रहे हों गेस्ट हाउस में, वे साड़ियाँ नहीं। नॉर्मल जो आजकल बीएड बीटीसी कॉलेज में ड्रेस चलते हैं उस प्रकार की साड़ी हो। और कोशिश करें, अगर उस प्रकार का आपको साड़ी नहीं पहनना है तो आप सूट पहने, लेकिन एक तरीके से आपके जो गुण हो दिखें शिक्षक वाले, बस शिक्षक के गुण दिखने चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपका एक साक्षात्कार है। और बोलने की शैली भी अच्छी हो, कम शब्दों में कम वाक्यों में उत्तर देने की कोशिश करें। तर्क वितर्क देने से बचें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए वहीं पर विद्वान से ही तर्क वितर्क करने लगते हैं, जो कि ये गलत है। साक्षात्कार के दौरान आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को लग रहा होगा। चलिए, लक्षण का अर्थ है पहचान का चिन्ह या गुणधर्म या प्रकृति। मतलब आप घर में भी रहते हैं तो आपको आपके घर में भी कई लोग विशेष उस पर नाम रख देते हैं। आप बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको जो है कुछ नाम दे दिए कि 3-4 लोगों में से गुस्सैलवा नाम रख दिए। या आप बहुत 4-5 लोगों में बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो गोरका नाम दे दिए। तो ये लक्षण विशेष के कारण आपका नाम पड़ गया। इसी प्रकार से किसी पदार्थ की वह विशेषता जिसके द्वारा वह पहचाना जाए। जैसे अब गाय की परिभाषा दिया जाता है, तो गाय की परिभाषा 3 प्रकार के दोषों से मुक्त होनी चाहिए और अंतिम में उसका लक्षण बनता है शासना से युक्त जो पिंड है, जो प्राणी है, वह गाय है। शासना मतलब होता है गलकंबल। गलकंबल भैंस को नहीं होता है। तो भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि से अलग किया गया है, उसका एक लक्षण दिया गया, एक उसका विशेष गुण दिया गया, विशेष गुणधर्म बताया गया, उसकी प्रकृति बताई गई कि जो शासना मतलब होता है उसका गलकंबल जो लटकता रहता है गाय के मुख के नीचे। आप ध्यान से देखिएगा तो वो उसका गाय का विशेष पहचान है। इस प्रकार के लक्षण हुए, ठीक है। तो शरीर में दिखाई पड़ने वाले चिन्ह आदि जो किसी रोग के सूचक हों भी लक्षण कहलाते हैं। जैसे रोगी में जुकाम सर्दी के सभी लक्षण कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं। जी हाँ,
अगर जैसे ही जुकाम सर्दी हुआ तो कह दिए, डॉक्टर कहा कि इसमें इस समय माहौल चल रहा है, ऐसा नहीं कि सर्दी जुकाम जो वायरल हुआ है उसकी वजह से, मैं एक तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए, तो काव्य या साहित्य के लक्षणों का विवेचन करने वाला ग्रंथ, आप याद कर लीजिएगा, काव्य अथवा साहित्य के लक्षणों का विवेचन करने वाला ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाता है। दूसरे शब्दों में लक्षण ग्रंथ का अर्थ साहित्यिक समीक्षा की पुस्तक या समालोचना शास्त्र है। लक्षण व्यवहार के विशिष्ट गुण हैं। जो लक्ष्य ग्रंथों पर आश्रित हो उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं, जैसे काव्य प्रकाश, दशरूपक, नाट्यशास्त्र इत्यादि। और लक्ष्य ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो लक्षण ग्रंथों के नियमों के आधार पर रचे जाते हैं, जैसे किरातार्जुनीयम इत्यादि। अब बात आती है कि पहले लक्षण ग्रंथ आए हैं कि लक्ष्य ग्रंथ आए हैं, इसको आप बताइएगा। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि पहले लक्षण ग्रंथ आए हैं कि लक्ष्य ग्रंथ। तो सवाल ये है, आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले लक्ष्य ग्रंथ आए, इन्हीं का आधार बना करके लक्षण ग्रंथ रचित हुए हैं। अब जो है लक्षण ग्रंथों पर जो 24 कैरेट की शुद्धता देने वाले ग्रंथ हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं, क्योंकि महाकाव्य का लक्षण कैसा होना चाहिए, नाटक कैसा होना चाहिए, इन सभी तथ्यों पर बात होती है। तो लक्षण ग्रंथ जैसे काव्य प्रकाश, दशरूपक, नाट्यशास्त्र इत्यादि, और लक्ष्य ग्रंथ जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, और जितनी भी रचनाएं हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब जो है आपके लक्ष्य ग्रंथ हैं। ठीक है। तो देखिए, पुराण का लक्षण अक्सर पूछ लिया जाए तो पुराण कितने हैं, सबसे बड़ा पुराण, सबसे छोटा पुराण, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में रहा है। पुराण का सामान्य परिचय, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और सबसे जो ज्ञान का जो भंडार है, विश्वकोश किसे कहा जाता है, किस पुराण को, तो अग्नि पुराण को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न सामान्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। अक्सर यह इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आप सबके बीच में रखे हैं। आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम इस वीडियो के प्रति और चैनल के प्रति ज़रूर प्रकट करें। बार बार यह बात अच्छा नहीं लगता आप सबको कहने में, समय भी बर्बाद होता है, बस आप सब समझते हैं। तो सर्गश्च, देखिए पुराण का लक्षण याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है पुराण का लक्षण क्या है, तो आपको बताना होगा पुराण का लक्षण मित्रों। सर्गश्च, यहाँ सर्ग मतलब होता है सृष्टि। अब ये सर्ग मतलब नहीं कि महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 20, ये सब नहीं। यहाँ सर्ग का मतलब है सृष्टि, सृजन। ब्रह्मा जिसे सृष्टि करता है, तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। तो यहाँ देखिए, इंद्रियगण, पंचमुद्री, सभी तत्वों की उत्पत्ति, तो इस मतलब जो सृष्टि का निर्माण होता है उसको सर्ग कहते हैं, और उसका विनाश उल्टा क्या होता है, प्रतिसर्ग होता है। तो ये लक्षण है पुराणों में। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, और फिर उसके बाद उसके प्रलय का वर्णन है। ठीक है, निर्माण अर्थात प्रतिसर्ग का वर्णन है, और फिर उसके बाद वंश का वर्णन, जैसे सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन, देवता व ऋषियों का वर्णन, उनके वंशों का वर्णन। मन्वंतराणि, 14 मनु हुए और उन मनुओं के काल का वर्णन। वंशानुचरितम, और वंश जैसे सूर्य चंद्र वंशी राजाओं का वर्णन, जैसे आप दिलीप, रघु इत्यादि का वर्ण देखे हैं, मनु, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, जो वंशावली चल रही है, इन सभी वंशों का वर्णन। तो ध्यान दीजिए, 5 लक्षण कौन कौन से हुए। पहला सर्गश्च, सृष्टि की उत्पत्ति का, विनाश का, और उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन हो, मनवंतर अर्थात 14 मनुओं का जो समय काल है उसका वर्णन हो, और वंशानुचरितम मतलब वंश का अनुसरण करते उनके चरित्र का वर्णन, जैसे रघुवंश वर्णन, राम का वर्णन, अज का वर्णन, दशरथ का वर्णन, चंद्रवंशी जितने भी राजा हुए या सूर्यवंशी उनका वर्णन। ठीक है, तो 5 लक्षण है, आप याद कर लीजिएगा। वो 5 लक्षण इस श्लोक में दिए हुए हैं। सर्गश्च पहला, प्रतिसर्गश्च दूसरा, वंशः तीसरा, मनोन्तराणि च ये चौथा, और वंशानुचरितम पांचवा, चैव पुराणम पंचलक्षणम, ये पूछा जाता है। ठीक है,
चलिए, महाकाव्य का लक्षण भी पूछा जाता है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः शतवंशः क्षत्रियो यापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा। तो इस श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरसह्यते। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इस दो, यद्यपि यह जो कारिका है जो विश्वनाथ जी हैं साहित्य दर्पण के 6ठम परिच्छेद में वर्णित है, मतलब महाकाव्यों का लक्षण बताया गया है। 2 कारिका आप जरूर याद कर लीजिएगा, बस 2 कोशिश करें। 2 नहीं याद हो रहा है तो आप सामान्य इनका अर्थ ही बता दीजिए कि जिसमें सर्ग हों। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, कम से कम कितने सर्ग हों, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 सर्ग हों, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने हों। लिमिटेशन है महाकाव्य में सर्गों की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8। तो ये आपको याद होना चाहिए। 2 कारिका याद कर लीजिए, बाकी शेष यहाँ से आप जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। इसमें देवता सदृश क्षत्रिय, जिसमें धीरोदात्त गुण का हो, नायक हो, श्रृंगार वीर शांत रस में से कोई अंगिरस हो, नाटक की सभी संधियाँ हो, ऐतिहासिक इसका इतिवृत्त हो, मतलब कथा वस्तु हो, 5-6 आप सुना देते हैं, और चतुर्वर्ग में से किसी एक का फल की प्राप्ति हो, आरंभ में नमस्कार आशीर्वादात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया हो। आप सब जानते हैं, आपको केवल बताना है। खल निंदा सज्जन गुण का कथन और तमाम प्रकार की जितने अष्टाधिक सर्ग होते हैं, मतलब इसमें जो मिनिमम जो होंगे वो 8 सर्ग हों, 8 सर्ग से ज़्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। और प्रत्येक लक्षण है कि प्रत्येक सर्ग के अंत में, बहुत बढ़िया लक्षण है, प्रत्येक छंद के अंत में छंद परिवर्तित होना। सूर्य चंद्र संध्या चंद्र रात्रि दिन मध्याह्न मृगया इत्यादि का वर्णन हो तो वह जो है महाकाव्य है। अब प्रश्न बनेगा कि महाकाव्य की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो लौकिक साहित्य से भी माना जाता है। पूर्ण रूप से महाकाव्य का जो लक्षण है वह है वाल्मीकि मुनि से, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाकाव्य की परंपरा, तो महाकाव्य की परंपरा महर्षि वाल्मीकि से। तो देखिए, वाल्मीकि भी आप सब अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बोलते समय कुछ लोग बा बोल देते हैं, वाल्मीकि, जबकि गलत उच्चारण है, आप वह बोलेंगे वाल्मीकि। ठीक है, और आदि श्लोक आप सबके सामने रखा गया है। आदि श्लोक पूछा जा सकता है, अनुष्टुप छंद यहीं से निकल के आया है और महाकाव्य की परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है, जो कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहलाएं। और साथ ही साथ इनका काव्य जो महाकाव्य हुआ, आदि काव्य अर्थात रामायण। ठीक है, तो रामायण के बारे में भी सामान्य परिचय, कितने कांड हैं, कितने इसमें सर्ग हैं। 500 यद्यप सर्ग हैं मानक में, वैसे 600 कुछ सर्ग माने गए हैं, लेकिन आपको 500 ही सर्ग बताना है रामायण में, और 7 कांड बताना है। कौन सा बड़ा कांड, कौन सा छोटा, कौन सा क्रम, ये सब सामान्य जानकारी रखना, क्योंकि आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास नॉर्मल जो पढ़ लेना है, सामान्य जानकारी रख लेना है। तो ये इसमें अनुष्टुप छंद है, जिसको हम श्लोक छंद कहते हैं। और आपके उत्तर रामचरितम में भी 5वां श्लोक है, जिसमें द्वितीय अंक में आत्रेयी कहती है, वन देवता से वर्णन करती है, वन देवता से बताती है कि महर्षि वाल्मीकि के पास में छोटे छोटे 2 बालक आए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी चल रही है। तमाम प्रकार की चीज़ें वहाँ बताई गई थी। और तब जा कर के वाल्मीकि की तपस्या के बारे में बताया कि मालिनी नदी के तट पर विचरण कर रहे थे एक महर्षि वाल्मीकि मध्याह्न काल में, और वहाँ पर क्रौंच 2 क्रौंच पक्षियों को देखा, जिसमें से एक को व्याध ने, बहेलिये ने मार डाला, जिसमें नर। तो उस समय अकस्मात उनका हृदय द्रवित हुआ और एक दिव्य वाणी से, उनके मुख से एक बहुत ही हृदय से उनका कष्ट निकला, जो कि श्लोक में परिवर्तित हुआ। इसलिए शोक देखिए, शोक का यह श्लोक है, मतलब कष्ट से निकला हुआ है, और सबसे पहला श्लोक है। इसको अनुष्टुप छंद भी कहा जाता है, और लौकिक साहित्य का सबसे पहला श्लोक यही है। इसी का नाम दिया गया है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम।
कि आप संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं। माँ निषाद, निषाद के पास में आप एक वो लगा लेंगे यहाँ पर। चलिए, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः, यहाँ विसर्ग लगा लीजिएगा, शाश्वती है। यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। माँ निषाद प्रतिष्ठाम, देखिए महर्षि वाल्मीकि के हृदय से उच्चरित यह श्लोक है। इसको आदि श्लोक मतलब पहला श्लोक कहा जाता है, और पूरे रामायण की रचना इन्होंने किया है, इसलिए आदि कवि हैं ये, सबसे पहले हैं लौकिक साहित्य के, और रामायण की इन्होंने रचना किया है। रामायण जो है आदि काव्य कहलाया और यह आदि श्लोक कहलाया। लौकिक साहित्य का सबसे पहला श्लोक यही है। तो माँ निषाद, यहाँ माँ निषाद जो आया हुआ है इसको आप अर्थ समझ लीजिए। तो इसमें आप समझिएगा कि निषाद को, निषाद जो आप एक विशेष प्रकार की जो जाति होती है आप लोग जानते हैं। इस श्लोक में 3 अर्थ आए हैं, 3 अर्थ बताए गए, एक तो निषाद के पक्ष में और एक राम के पक्ष में, एक रावण के पक्ष में। तो आप यहाँ जो स्वीकार किया गया है इसमें निषाद जो गुह्यक होता है, निषाद जो आप लोग जानते हैं भगवान राम को पार कराया था, नदी पार कराया था, तो एक तरीके से आप वही निषाद यहाँ जानेंगे। तो यहाँ इस श्लोक में वो यद्यप 3 अर्थ निकलते हैं, लेकिन यह जो इसमें जो अर्थ ग्रहण हो रहा है वो निषाद के पक्ष में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो हे निषाद शाश्वती समाह, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, प्रतिष्ठा माँ, नहीं प्राप्त करोगे, नहीं, माँ मतलब नहीं, शाश्वती यहाँ आया है चिरकाल, अर्थात बहुत दिनों तक, समाह मतलब वर्ष तक, वर्षों तक, वर्षाण तक, त्वम अगमः, प्रतिष्ठा को माँ, माँ प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ है एक तरीके से मान सम्मान सुख शांति। यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा मतलब होता है सुख शांति, अथवा यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब है मान सम्मान को। आप बहुत दिनों तक क्या सुख समृद्धि इत्यादि को नहीं प्राप्त करोगे, ऐसा अर्थ निकला है। क्यों नहीं प्राप्त करोगे भाई? उसका कारण है, नीचे कारण बताया गया है। यत, जो तुमने क्रौंच मिथुना, मिथुन मतलब जोड़ा, क्रौंच के 2 जोड़े को में से एक को, एकम, मिथुनात एकम अवधि है, वध, यहाँ पर हन धातु का अवधि, वध आदेश हुआ है। मतलब तुमने क्या किया? मार डाला है। काम मोहित, एक दूसरे पर जो आसक्त थे उनमें से एक जोड़ी को, एक को अर्थात नर को मार डाला है। हन धातु का लुंग लकार का रूप, हन को, हन धातु का रूप याद कर लीजिएगा, हन को वध आदेशित होता है, ऐसा पूछा जाएगा। लुंग लकार अगमः शब्द बना है, अगमत, अगमताम, अगमन, अगमः मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, आपसे पूछा जा सकता है। शाश्वती मतलब होता है चिरकाल तक, निरंतर, हमेशा के लिए। समा मतलब होता है वर्ष। प्रतिष्ठा मतलब होता है सुख समृद्धि या मान सम्मान को। माँ मतलब नहीं। निषादम, निषाद शब्द जो आया है वह आप नोट कर लीजिएगा। निषाद यहाँ पर जो भगवान राम को नदी पार कराया था वो निषाद। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि किस क्रौंच के जोड़े में से एक क्रौंच को मारा गया। किसने मारा था? बहेलिये ने मारा था। उसी के दुख में, कष्ट में यह श्लोक निकला था। और इसमें आप अच्छी तरीके से यत क्रौंच मिथुनात, जो क्रौंच के जोड़े से, जिस क्रौंच के जोड़े को जो काम मोहित थे, एक दूसरे पर आसक्त थे, प्रेम में मग्न थे, अवधि मार डाला है। अवधि देखिए, तुमने मार डाला है, तो तुम मध्यम पुरुष का है, अवधि मध्यम पुरुष का रूप है, इसलिए तुमने मारा। यहाँ तुमने अर्थात निषाद, निषाद की ओर, सॉरी बहेलिये की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो माँ निषाद उसी बहेलिये के लिए आया है माँ निषाद शब्द। और
सुख समृद्धि शांति को तुम हमेशा हमेशा के लिए नहीं प्राप्त करोगे, ऐसा इन्होंने इस पे वाल्मीकि ने शाप भी एक तरीके से दिया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए प्रमुख तथ्यों पर यह वीडियो प्रेषित किया। ज़रूर आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम ज़रूर प्रकट करें। पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।